हाँ तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10th का नियामक ज्यामिति का प्रश्नावली 1 का बी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं 3,4 और के 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स वाई है, जहाँ 2x + 2y + 1 = 0, तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ एक संबंध बताया जा रहा है, यानी 2x + 2y + 1 यानी एक संबंध बताया जा रहा है। तो k का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मान लेंगे इसको। इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, यानी P 3,4। इसका नाम दे देते हैं Q, K, 7। उसके बाद इस मध्य बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं, नाम दे दिए R, जो कि दिया हुआ है x, y। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना बिंदुओं P 3,4 और Q, K, 7 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु R, जो हम माने हैं, दिया हुआ है x, y है। चलिए एक बार इसको फिर हम लोग समझ लेते हैं। माना बिंदुओं P 3,4 और Q, K, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु R माने हैं हम लोग। तो अब निकालते हैं। हम लोग लिख सकते हैं x, y, यानी एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग। अगर कोई दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना होता है, तो एक फार्मूला का यूज करते थे हम लोग, जिसका फार्मूला था x1 + x2/2 y1 + y2/2, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो उस फार्मूला का फिर प्रयोग करते हैं हम लोग। फार्मूला है तो लिख सकते हैं, x1 का मान दिया हुआ है हमारे पास 3, x2 का मान दिया हुआ है k, अब बटे होता है 2, y1 यहाँ 4 दिया हुआ है, y2 का मान 7 दिया हुआ है, अब बटे होता है 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा x का जो मान ये है और y का मान ये है पूरा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x = 3 + k/2 और y = 4 + 7/2। और हमारे पास दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, 2x + 2y + 1 = 0। इस x का मान और ये y का मान इस समीकरण में हम लोग रख देते हैं। तो रख देंगे तो हो जाएगा 2x का मान दिया हुआ है 3 + k/2 दिया हुआ है, प्लस है 2 का 2 लिख देना है। y का मान दिया हुआ है
4+7/2। अब +1 दिया हुआ है बराबर 0 है। ये हम देखते हैं यहाँ से ये कट जा रहा है 2 से 2, यहाँ भी ये 2 से 2 कट जा रहा है, तो हमारे पास बच जा रहा है 3 + k + 7 और 4, यानी जोड़ते हैं तो इस तरह से आता है 11 जोड़ 1 बराबर 0। इसको हम अगर जोड़ करके लिख देते हैं तो यहाँ 3 और 11, 14 और 1 15, यानी लिख सकते हैं k + 15 बराबर 0। के बराबर हो जाएगा, ये 15 है प्लस में उधर जाएगा, 15 माइनस में आ जाएगा, यानी हम लोग यहाँ निकाले हैं के का मान। और क्वेश्चन में बोल रहा था के का मान ज्ञात करें, अतः के बराबर -15 ये है आंसर। चलिए हम लोग फिर 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, यहाँ ये छोटे अक्षर में लिखा गया है, मध्य बिंदु 2,4 है और ए के निर्देशांक 5,7 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, यानी ए बी का जो मध्य बिंदु है वो 2,4 है और ए के निर्देशांक जो है 5,7 हैं, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। एकदम से इजी सवाल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी आप लोग देख सकते हैं इसको। यानी मान लीजिए यहाँ ए और ये बी, ये ए और ये बी, इसका मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है 2,4 और ए का निर्देशांक भी दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 5,7, बी का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है। जो चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है उसे हम कुछ भी मान सकते हैं। इसको मान लेते हैं x, y, इसी चीज़ को हम लिख देते हैं माना बिंदु B का निर्देशांक x, y है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़े हैं, क्या होता है, यानी फार्मूला होता है x1। तो सॉरी, फार्मूला लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, लिख देते हैं हम लोग। मान x1 का मान है 5, x2 का मान ये हो जाएगा हमारा x, अब y होता है 2, लिख दिए। अब y1 का मान होता है 7, होता नहीं सॉरी दिया हुआ है, और y2 का मान y/2 होता है। और जो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है इसे हम यहाँ लिख सकते हैं 2,4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 + x/2। चलिए, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारा, अगर निर्देशांक हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई निर्देशांक लिखा हुआ है तो पहला जो होता है x का मान होता है, मान लीजिए अगर 2 और 3 लिखा हुआ है, जो पहला मान ये दिया हुआ है निर्देशांक में, ये x का मान होता है, और ये जो होता है y का मान होता है x, जिसको हम लोग भुज बोलते हैं, और y यानी जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं। तो ये सब तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये हमारा जो होगा ये x के बराबर है, यानी इधर वाले का मान यानी भुज के बराबर है, लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लिख देते हैं 5 + x और 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x का मान निकालना है, यह प्लस में उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, x बराबर -1। फिर y का मान निकालते हैं, 7 + y/2
ये हमारा जो है 4 के बराबर हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसके साथ कर देते हैं, हो जाएगा 7 प्लस वाई और 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 4 सॉरी, तो हो जाएगा ये 8। वाई का मान निकालना है तो 8 ये है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, वाई का मान 1। अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः बी का निर्देशांक -1, 1 है। ये हो गया आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक 1, 1 है और उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक -2, 3 और 5, 2 हैं, तो त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ है त्रिभुज के, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जिसमें से एक शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है और कह रहा है कि उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है। यानी ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, इधर से गुजरने वाली ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। तो त्रिभुज के शेष भुजाओं यानी शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैं इस डायग्राम यानी त्रिभुज को बना कर रखा हूँ, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ये त्रिभुज का यानी त्रिभुज कह रहा था गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है ये पी और क्यू। हम लोग को निकालना है ये बी, जिसको कि हम मान लिए हैं x, y। सी का भी निर्देशांक निकालना है, इसे भी मान लिए हैं x, y। पर यहाँ x, y यानी स्मॉल छोटी में माने हैं, यहाँ x, y को बड़ी में मान लिए हैं। मानने से कोई अंतर नहीं होता है, आप मान सकते हैं x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। चलिए निकालते हैं। अगर इसमें आते हैं इस भुजा में, तो ये a और ये b का मध्य बिंदु है p, तो हम लोग निकाल लेते हैं। यानी यहाँ से मेरा चलता है x1, ये x2, y1, y1, y2। तो हम लोग निकालते हैं और सबसे पहले मान लेते हैं। इसमें माना त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है। मान लिए हैं त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है। जैसे A और B का मध्य बिंदु क्या नाम दे दिए हैं P, और A और C का मध्य बिंदु का नाम क्या दे दिए हैं Q। इसी चीज़ को हम मान लिए हैं, लिख दिए हैं। माना त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है। और लिख सकते हैं यहाँ माना B का निर्देशांक, जो माने हैं लिख देंगे। B का निर्देशांक क्या माने हैं x, y है, और C का निर्देशांक x, y है। तो लिख सकते हैं, चलते हैं इधर से हम लोग, यानी लिख देते हैं P A B का मध्य
बिंदु है, यानी पी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी इसमें हम लोग आ गए हैं। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी यानी ए बी का क्या है मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु क्यू। इसी चीज़ को मान लिए, माना बी का निर्देशांक क्या मान लिए एक्स कोमा वाई और सी का निर्देशांक एक्स कोमा वाई। सिर्फ फर्क ये है इसमें कि इसमें हम छोटी में माने हैं एक्स और वाई, इसमें बड़ी में मान लिए। तो चलिए इसमें आते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x1 मेरा कितना दिया हुआ है 1, x2 मेरा कितना है x, अब y होता है 2, दूसरा y1 1, y2 y/2। और ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, चूँकि इस भुजा में आए हैं तो हम लोग मध्य बिंदु इसे माने हैं। तो ये है मेरा -2,3। इसको लिख सकते हैं, ये जो है हमारा ये पूरा मान ये -2 के बराबर है। इसको लिख देते हैं, वो 1 + x/2 है, ये बराबर हो जाएगा -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 + x यानी 2 गुना -2 करेंगे तो -4। x बराबर निकालना है, यह प्लस में उधर जाएगा, माइनस में -4 -1, x बराबर -5। y निकाल सकते हैं हम लोग, 1 + y/2 बराबर 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके साथ गुना हो जाएगा, 1 + y 3 दूनी 6, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ निकल गया 5। अतः लिख सकते हैं ये किसका निर्देशांक निकला x और y b का, अतः b का निर्देशांक -5,5 है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस भुजा में, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। सेम कंडीशन इस भुजा में आते हैं हम लोग, फिर लिख सकते हैं अब मेरा x1 ये है और x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, लिख सकते हैं। और जो कि ये q के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 + x बड़ी में लिखे हैं, ये बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद लिख सकते हैं 1 + y/2। और ये जो है इसका मध्य बिंदु क्या है Q है, ये जो दिया हुआ है 5,2। अब यानी फिर हम लोग बार बार बता रहे हैं कि ये जो होगा ये भुज के बराबर है और ये जो होगा ये कोटि के बराबर है। तो लिख सकते हैं 1 + x/2 बराबर यहाँ जो है 5 हो जाएगा, इसके बराबर में है। और ये हो जाएगा 1 + x गुना हो जाएगा इसके साथ, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी x बराबर निकालेंगे तो 10 में से ये है 1 प्लस में इधर आएगा घट जाएगा, x बराबर निकल गया 9। चलिए अब इसमें आते हैं, लिख सकते हैं 1 + y/2 जो किसके बराबर होगा 2 के बराबर है। लिख सकते हैं 1 + y, ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा 4 लिख सकते हैं। यहाँ y का मान निकालना है तो 4 ये है प्लस में इधर आएगा माइनस में, y बराबर 3। अतः हम लिख सकते हैं इसे भी, अतः ये क्या माने थे c, अतः c का निर्देशांक कितना है x, पहले x यानी भुज लिखा जाता है 9, इसके बाद y का मान 3 है। ये रही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय।